गुड मॉर्निंग। ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा इस पर आरोपित प्रतिबंध को हटा लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ये त्रिपुरा के गैर सरकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर सी, इस पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। उपा एक्ट, उपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये दोनों संगठन त्रिपुरा के आतंकवादी संगठन हैं। आरोपित प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया, न कि हटाया गया। आपको ध्यान में रखना है। उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत कुछ अन्य संगठन भी हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये हैं सिमी, SIMI, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। कभी कभी एग्जाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। दूसरा अन्य संगठन उल्फा ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। इस पर भी उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। आईएएस के एग्जाम्स में यूपीएससी के द्वारा कई बार कानून के साथ साथ किस धारा के साथ प्रतिबंध लगाया जाता है वो भी पूछा गया है। यूपीएससी के द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि किस अधिनियम के तहत कोरोना को महामारी घोषित किया गया। इसलिए आपको भी उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत जो प्रतिबंध लगाया गया उसको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस संगठन ऑब्लिक संगठनों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंध आरोपित है? ऑप्शन नंबर ए, सिमी एवं उल्फा। ऑप्शन नंबर बी, NLFT एवं ATTF। ऑप्शन नंबर सी, NDFB एवं MPA। एंड ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी संगठनों पर उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंध आरोपित है। पिछले क्वेश्चन में अभी मैं चर्चा की थी कि अभी हाल में ही NLFT और ATTF पर गृह मंत्रालय के द्वारा आरोपित प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया है। सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, एंड
ULFA यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एवं ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, NDFV नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड मणिपुर पीपुल्स आर्मी ऐसे संगठन हैं जिस पर उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंध आरोपित है। कुल 14 ऐसे आतंकी संगठन हैं जिस पर उपा एक्ट 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंध आरोपित है। आपको ध्यान में रखना है। और ये कुछ ऐसे संगठन हैं जिसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में कभी कभी इसके फुल फॉर्म को पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्टेटमेंट बी, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। स्टेटमेंट सी, कांग्रेस के प्रथम विभाजन के समय अध्यक्ष हसन इमाम थे। एंड स्टेटमेंट डी, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट सी एवं डी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट डी करेक्ट है, सत्य है। और स्टेटमेंट ए, बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य है। तो क्यों, आइए समझते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, न कि 82 प्रतिनिधियों ने। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। बोसे बम्बे, बोसे बोमेश चंद्र बनर्जी। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में इस लाइन को पूछा जाता है। ओके, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जीवी कृपलानी थे, न कि श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जवाब होगा श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ओके, कांग्रेस की प्रथम विभाजन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, न कि हसन इमाम। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, जो कि सूरत में आयोजित किया गया था और जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस के 1918 के बॉम्बे अधिवेशन के अध्यक्ष हसन इमाम थे और इसी बॉम्बे अधिवेशन में कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन हुआ। आपको ध्यान में रखना है। ओके, कोलकाता अधिवेशन जो कि 1896 ईस्वी में हुआ, पहली बार वंदे मातरम गाया गया और उसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। कांग्रेस के कलकत्ता
अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ में पहली बार जनगण मन गाया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। और यही जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, आज से आप लोगों की क्लास रेगुलर होगी और आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।